तो आज का क्वेश्चन है एनालिटिकल रीजनिंग से। हमें यहाँ दिया गया है कि P मीन्स ग्रेटर देन, Q मीन्स लेस देन, R मीन्स नॉट ग्रेटर देन, S मीन्स नॉट लेस देन और T मीन्स इक्वल टू। यहाँ हमें कुछ अल्फाबेट दिए गए हैं, उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं। इसके बाद हमें यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ मेंशन है और स्टेटमेंट 2 यहाँ मेंशन है। इन दोनों को रीड आउट करना है और हमें बताना है कि ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसको यूज करके हमारी स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं, जहाँ हमें दिया गया इफ 2x फिर s और फिर 3y। इसका मीनिंग क्या है? हमें पता है कि यहाँ पे s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। s मीन्स है कि नॉट लेस देन। मैं यहाँ से कह दूँ कि 2x है वो लेस देन नहीं है किससे, 3y से। तो तब हम नेक्स्ट वे में ये कहेंगे कि इसका मतलब जो 2x है वो 3y से क्या है, इक्वल है या क्या है, ग्रेटर देन है। तो मैंने ये लिखा है कि मेरा 2x है वो क्या है कि 3y के इक्वल है या उससे क्या है, ग्रेटर देन। नेक्स्ट हमें यहाँ दिया गया है कि 3x फिर t देन फिर दिया गया है z। यहाँ t का मीनिंग क्या दिया गया है, इक्वल। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 3x है वो इक्वल है किसके, 4z। अब हमें बोला कि ये दोनों कंडीशन है, तो फिर बताओ कि 9y p और 8z ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो p का मीनिंग होता है यहाँ पे ग्रेटर देन, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 9y है वो ग्रेटर देन है किसे, 8z से। तो बोला कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। इन क्वेश्चन को करने के लिए स्टेटमेंट में जो बात बोली थी उसको यूज करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3y, इसको यूज करते हैं। मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई 6x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 9y। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जो हमें प्रूव करना है उसमें 9y दिया गया है, तो मैंने यहाँ बनाया। सेकंड जो इक्वेशन है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x है वो इक्वल है किसके, 8z के। तो यहाँ देखो हमें 6x जो दिया गया है इसकी जगह अब हम क्या रख सकते हैं, 8z रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि 8z है वो ग्रेटर देन और इक्वल है किसके, 9y के। लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया उसमें हमें बोला है कि हमारा 9y है वो ग्रेटर देन है किससे, 8z से। यहाँ इसके बिल्कुल अपोजिट उल्टा आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इसलिए हमारा स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो क्या है, गलत है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में हमें क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि x फिर q और उसके बाद में 2y रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से q का मीनिंग होता है कि q मीन्स लेस देन होता है। तो यहाँ से हम कहें कि हमारे x की वैल्यू क्या है, लेस देन है किससे, 2y से। देखो यहाँ हमने लिखा कि x इज लेस देन किससे, 2y से। सेकंड हमें बोला है कि y और फिर r और फिर z। r का यहाँ मीनिंग होता है कि नॉट ग्रेटर देन। मैं यहाँ से कह दूँ कि मेरा y है वो z से ग्रेटर देन तो नहीं है, तो हम नेक्स्ट वे में ये कहेंगे कि मेरे z की वैल्यू है वो y के इक्वल या उससे क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ मैंने मेंशन किया कि मेरे z की वैल्यू y के इक्वल या क्या होगी, उससे ज़्यादा। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, यहाँ बोला कि x फिर r और फिर z। r का हमें पता है कि r मीन्स होता है नॉट ग्रेटर देन। तो यहाँ से x क्या है कि z से बड़ा नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा z है वो x से इक्वल या x से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ मैंने लिखा कि x है उससे बड़ा क्या है, z है उसके इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब हमें कौन सा प्रूव करना है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू जिसमें मेंशन है कि z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। हम इन दोनों को यूज करते हैं। मैंने इन दोनों को कंबाइन किया। सबसे पहले हमें पता है कि मेरा x इज लेस देन किससे, 2y से, लेकिन और 2y इज लेस देन किससे, z से, क्योंकि दोनों को हमने कंबाइन किया। कंबाइन करने पे फाइनली रिजल्ट क्या निकला, ये निकला कि x की वैल्यू क्या है, z से क्या है, छोटी है, लेकिन इक्वल टू नहीं है। क्योंकि इक्वल टू कब होता, जब यहाँ पे भी क्या होता, इक्वल टू का साइन प्रेजेंट होता। इसका मतलब हम कहेंगे कि हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है वो भी क्या है कि दिए गए पॉइंट को फॉलो नहीं करता। इसलिए यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें बोला गया है कि नीदर फर्स्ट नोर टू। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड स्टेटमेंट क्या है, राइट है। ऐसे क्वेश्चन हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजते रहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन है वो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो।